औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा हैं। कोशिश करें एक सलवात वाली खुरासान की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा लें। मोहम्मद मोहम्मद। इन लोगों ने सलवात नहीं पढ़ी मौला के नाम पर। है इजाज़त बात शुरू करें आपके सामने सरकार। जिक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान की तौफीकात में इजाफा फरमाए। सेहत सलामती रिज़्क़ इज़्ज़त मौला मज़ीद अता फरमाए। हर दुश्मन के शर से मौला महफूज फरमाए। भट्टी साहबान को और आपको मौला किसी का मोहताज न फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं बानियान में से कोई मरीज़ है मालिक तमाम को शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाए। हमारे वतन की अल्लाह हिफाजत फरमाए। इमाम ज़माना के ज़हूर में मेरा मालिक ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत और मरफत अता फरमाए। हर दुश्मन के शर से मौला आप आज़ादारों को महफूज फरमाए। बाबा कैसर अब्बास नकवी साहब समेत जितने आज़ादार मरीज़ हैं मालिक तमाम को शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाए। माएँ बहनें बेटियाँ मालिक इनकी दुआएं कबूल फरमाए। है इजाज़त चंद लम्हात इबादत में गुजारें आपके सामने। बिस्मिल्लाह। चूँकि आज यौमुल जुमा है, जुमे का दिन मोमिन के लिए ईद का दिन है। इतने अज़ादार तशरीफ फरमा हो मौला आपको सलाम। आपके मौला से पूछा गया मौला ईदें कितनी हैं? फरमाया ईद उल फित्र मोमिन के लिए ईद का दिन है। ईद उल ज़ुहा मोमिन के लिए ईद का दिन है। जुमा मोमिन के लिए ईद का दिन है। और जिस दिन मोमिन गुनाह ना करे, यह हाथ समझे साहब मौला आपको सलामत रखे। अगले महल्ले पे गए बैठा ना करो या फिर बोला करो जी। बड़े बड़े बंदे अगू बह जाते हैं, सानू परेशानी बनती है जी। उन्होंने आखिए कुछ नाराज हो जाते हैं पर असं अपने आप नाल बड़े अजीब हो जाते हैं। अगले महल्ले पे हक ज्यादा होता है हमारा। जिस दिन मोमिन गुनाह ना करे वो उस दिन उसके लिए यौमुल ईद है। वो सवाली का मुंह उतर गया मौला हम तो हैं ही गुनाहगार, ना चाहते हुए पता नहीं इल्मी में भी कितने गुनाह हो जाते हैं। अब फरमाया तो छोटे मोटे गुनाहों की बात ना कर। जिस दिन बंदा अली को ना भौंके वो ईद का दिन है। इन हाथों को मेरा मौला मोहताज ना फरमाए। उच्चे हाथ चालो मेरा पुत्र खैर है। किसी दे नाल आए हो तो खैर है वरना मैं चंगा पे पढ़दा। हाथ उच्चे हैदरी। मौला आपको सियाद भट्टी साहब भाई आप मेरे सरकार पीर तसद्दुक शाह जी, मास्टर अनवर साहब और जितने आजादार भट्टी साहब, हमदानी शाह जी, मलिक साहब। जिस दिन बंदा अली की दुश्मनी ना करे अल्लाह कहते हैं वो दिन उसके लिए ईद का दिन है। और जो बंदा अली के फजाइल सुन के यूं करे शीशा ना देखा करे। एक दो। जो हाथ अली को सलाम ना करे वो लंगर ना किया करे। जो हाथ खाना खा सकता है वो अली को भी सलाम कर सकता है। जमाना करीब आ रहा है तेरे वक्त के इमाम के ज़हूर का। यूं करोगे तो तुम्हें 12वां मिलेगा, यूं करोगे तो तुम्हें 12वां मिलेगा। यूं तेरे माथे पे मेहराब होना चाहिए तुझे 12वां मिल जाएगा। बाबू जी तवज्जो तवज्जो, इधर उधर नहीं करना है मेरे पास। यूं करेगा तो तुझे 12वां मिल जाएगा। इस पहलू पे सोया कर तुझे 12वां मिल जाएगा। ये तस्बीह पढ़ा कर तुझे 12वां मिल जाएगा। ऐसे कपड़े पहना कर तुझे 12वां मिल जाएगा। खबरदार किसी के कहने के चक्कर में ना आना। हुज्जत खुदा वलीउल असर तेरे वक्त के इमाम से अगर तू मत्थे लगना चाहता है तो 12वें की सिर्फ 2 शर्तें हैं, माता में हुसैन और अली की विलायत। वो हाथ मोहताज होता मैंने देखा नहीं है जो हाथ अली के विला के लिए बुलंद होता है। जिसकी छत पे अलाम है थोड़े हाथ बुलंद करो जो जवान हो। हैदर जो हाथ नहीं उठा रहे हैं अल्लाह करे तुझ भी मत्थे लग जाओ 12वें दे। दुआ फरमाना जी। नहीं जिसका फेफड़ा ठीक है जो जवान हो बुजुर्ग नहीं पूरा ताकत से हैदरी।
अली की विलायत की माफी वो नहीं देता, मैं कौन हूं? सर मारने वाले भी सलामती रहे यार। अली के दुश्मन के लिए कोई रियायत नहीं है अल्लाह की निगाह में। तू और मैं देते रहे तो देता रहे, अल्लाह नहीं देता जी। यूं करेगा तो तुझे अल्लाह जहन्नम फेंक देगा। ओ खुदा का वास्ता, बच्चों को डरा डरा के उनके रंग पीले कर दिए। मैं तो काफी अरसे के बाद इस मजलिस में आया है, हम बानी, हमारा घर है, लेकिन चलो हालात होते रहते हैं, कभी इनके चक्कर कभी किसी का चक्कर, तो वो होते रहते हैं, मसला नहीं है। रिस्क जो है वो हुसैन अलैहिस्सलाम सबको ज्यादा कसीर तादाद में दे आपको। इमाम ज़माना आपको मोहताज ही ना करे। भट्टी साहबान को, शौकत साहब को, उनके बेटों को मौला इसी तरह आबाद शाद रखे। क्यों करोगे तो अल्लाह जहन्नम फेंक देगा। तूने 2 रोजे छोड़े तो जहन्नम जाएगा, तू नहीं जाएगा मौलवी। ये सिर्फ जहन्नम साढ़े वास्ते बनी है, मौलवियों वास्ते नहीं बनी। वाह वाह, तुझे वाह वाह है जो सबसे ज्यादा ऊंचा बोला है। जो यूं कर गए मुझे पता चल गया है। हाँ, जिस दिन सौरे प्यारे नहीं थे, अली दी जान छोड़। अली ने खत नहीं लिखा था कि मुझे इमामिया कॉलोनी और ये वो वाले जरूर माने। अली मिन्नत वाला पीर ही नहीं है। अली को जरूरत ही नहीं है बंदों की। तेरे हसन मौला का मैंने फरमान पढ़ा है, मेरा दिल करता है मैं उड़ जाऊं। हसन फरमाते पूरी कायनात अगर मेरे बाबा को मानना छोड़ भी दे, मेरे बाबा की जूती की नोक का भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? फरमाते मैं हसन जो अली का शिया हूं। जिसके शिया का नाम हसन हो, उस अली को मेरी जरूरत ही क्या है यार। आपके क्या कहने हैं सरकार? नहीं, जो हाथ उठा सकते हो जवान, मेहरबानी करो, एक दफा यार खैरात मिलते हैं मौला की बारगाह से। हैदरी आओ जी बाबा जी, आओ जी। ये 1 2 3 4 लाइव कैमरे, 1 पांव 3 4 5 6 7 8 9 10 12, ये एक आंख वाला हर हाथ में है। दज्जाल को उठाए फिरते हैं, उसी के कहने पे लगे हुए हो। कभी कभी थोड़ी थोड़ी जान भी छोड़ा ऐसे। और ये जितना कुछ हो रहा है ना, अल्लाह की कसम, ये तेरी हुज्जत खुदा के लिए आसानी पैदा हो रही है, रास्ते आसान हो रहे हैं, घर घर में पैगाम पहुंच रहा है। यूं करेगा तो जहन्नम जाएगा, यूं करेगा तो जहन्नम जाएगा, यूं चलेगा तो जहन्नम जाएगा। खुदा का मानो मौलवी साहब, वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो गफ्फार भी है, वो सत्तार भी है। कभी उसका करम भी बताया कर। हर वक्त उसका डराना ही बता रहा है। वो बंदे से बहुत मोहब्बत करता है। मैं मिन्नत कर रहा हूं, किसी को बुरी लगे तो कानों में उंगलियां ठोंसे, वरना ये उठ के उड़ के वापस आ जाए, मेरी दाद वाला कशकोल पूरा नहीं होता। खुदा ना करे कायनात का गुनाह करके तू और मैं मर जाए, वो रहमान रहीम है, माफ कर देगा। बस एक मिन्नत जाफर दी, अली नू भौंक के न मरी। हाथ नीचे नहीं करने, नहीं करने, नहीं करने, अभी हाथ यहीं पे रखने हैं। मैं हाथ बांध रहा हूं, नीचे हाथ नीचे ना करना। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अल्लाह अली के दुश्मन पर इतना गज़बनाक है, उसने ऐलान किया है मैं कुत्ते को जन्नत दूंगा, अली के दुश्मन को जन्नत। वो नहीं देता मुर्शिद, मैं क्या करूं? मैं आप पर सदके जावा जी, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं। जो हाथ उठा रहे हैं जी, बिस्मिल्लाह। बाबा जी तुम्हारी क्या बात है? एक बार हाथ चाहो यार, मेहरबानी करो। है नहीं देता अल्लाह अली के दुश्मन को जन्नत, जन्नत। बंदे दे पानी मुक गया जिस्म दा, नवीर शाह जी या अल्लाह गुनाह माफ कर, जन्नत दे। मैं होता तो बड़ी दाद देता। जिस तरह हर बंदा पढ़ नहीं सकता, हर बंदा सुन भी नहीं सकता। सुनना हर किसी को आता ही नहीं है। सुनते सारे हैं पर सुनता कोई कोई है। कान सबके हैं लेकिन अंदाज अपना अपना है।
जन्नत दे। अली का दुश्मन जैसे जैसे बूढ़ा होता है ना, वैसे वैसे गुनाह याद आते हैं। मेरा दिल करता है मैं यहां आकर पढ़ूं जहां ये बच्चे चुप करके बैठे हैं। भाई अली के नाम पर बोला कर, मां की तहारत की गवाही होती है। अपनी मां की शराफत की गवाही हमें देनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने ये जो इसकी रगों में फुलां बाप का खून है, खून बाप की तरफ से होता ही नहीं, ये बात ही गलत है। खून मां की तरफ से होता है, दूध से खून बनता है। इसलिए अल्लाह ने अली की विलायत का ताल्लुक मां की शराफत के साथ रखा है, अब्बा जी के साथ नहीं। एक दो जो अभी अभी लंगर करके आए वो तो हाथ उठाओ। हैदरी अली की विलायत का ताल्लुक बंगले कोठी के साथ नहीं, मां की शराफत के साथ है। और बोला करो अली वलीउल्लाह पर, ताकि जमाने को पता चले शरीफ मां का बेटा है। जनाब किबला शौकत रजा शौकत साहब, मौला सियाद सलामती अता फरमाए, मौला हर शर से महफूज फरमाए। दो जनाब अल्ताफ मेलसी साहब मौलवी तशरीफ ले जाए। बस मैं करीब खड़ा हूं, किया मैं मुझसे ज्यादा, मैं तो तालिब इल्म हूं, वो दोनों पढ़े लिखे साहबे मुतालिया लोग हैं, इज्जत वाले लोग हैं, बख्त वाले लोग हैं। हम तो नौकर हैं आपके। हमें तो पैगाम ये मिला था कि 15-20 मिनट में छोड़ देना है। बड़े जाकर आंदा फिर अपनी मर्जी होनी है। मैं यार तू 10 मिनट पढ़ ले तो बाद जाकर तंग पे कर देना, क्योंकि असि घर दे बंदे ने, इस वास्ते सानू पीर तौसीफ शाह आखे कि जी बस तुसे छड़ दे। मैं मेजबानी मजाक कर रहा हूं। इमाम हुसैन सलाम आपको सलामत रखे। अली की विलायत का ताल्लुक मां की शराफत के साथ है, किसी के साथ नहीं है। जो यहां आकर मौला की कसम है, ये मिंबर अली की विलायत के लिए बना है, अली की विलायत के लिए बना है। अल्लाह ने हर वाक्य का जिक्र, जो पाकीज़ा वाक्य उनका जिक्र रात में किया है। मेराज रात में, हिजरत रात में, कुरान नाजिल हुआ रात में, शब कदर रात में, शब बरात रात में। हाथ ना भी उठाओ, मुझे लुत्फ आ गया है। सिर्फ गदीर है जिसका जिक्र अल्लाह ने दिन में किया है। ये वो हाथ हैं जिनको इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम खैरात अता फरमा रहा है। ये वो लोग हैं जिनके चेहरों पे लिखा हुआ है विलायत जी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन 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 दिन। हाथ आपको वाह कर रहा हूं सर, अगर हाथ मेरे जवान उठाओ तो जुमला हदिया करूं सरकार। दिन दिन दिन। अगर हमें काफिर शाफिर कहने से किसी के बच्चे पाल रहे हैं तो पाल ना भाई, हम किसी के बच्चों के रज़्क़ रोटी का दुश्मन नहीं। हमें काफिर कही जा, बच्चे पाली जा, बंगले बनाई जा, कोठियां ले जा, वरना हमें कुरान फैसला दे रहा है। आपने वादा किया कि कीमत देंगे। जो जो वाक़िए रात में हुए हैं वो सारे याद हैं, दिन वाला क्यों भूल गए हो? आपको वाह वाह है जो हाथ उठा उठा के अली की विलायत का ऐलान कर रहे हो। सिमट गया हूं मैं और आप क्या हैं? हमारी हैसियत ही कितनी? लुत्फे की पैदावार, इब्तदा भी नजिस, इंतहा भी नजिस। खुद अली की सगी मां जनाब मखदूमा बिनते असद, छोटी बीबी नहीं है जी, तारुफ ही नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं। पहले तो कहा दिया कि 4 दिन 3 रातें अल्लाह के घर में मेहमान रही। हाय हाय मासा मेहरबानी। अली और नबी को पका पका के अब्बास खिलाती रही। आपको वाह वाह यार जो एक दफा फिर बोल पड़े हो। बीबी का दुनिया से इंतकाल हुआ। सरकार मुस्तफा ने, महबूब किबरिया ने अपनी अबा उतार कर बनु हाशिम की मस्तूरात को दी। मेरी अबा का कफन दो मेरी अम्मा को। यार ये अकेला बच्चे ने मेरी मदद कर दी है। लिबास मोहम्मद जिसका कफन बने। पीछे सारी कोई बात रह गई है। दोनों भाइयों ने मिलकर बीबी की कब्र बनाई।
जब कब्र तैयार हुई, महबूब खुदा खुद चंद लम्हे कब्र में लेट गए, फिर उठकर बैठे, फिर 3 दफा बिला तशबीह जमीन पे हाथ मारा और फरमाया, उसी के बेउम्मी, उसी के बेउम्मी, उसी के बेउम्मी। मैं अपनी मां के बारे में तुझे वसीयत कर रहा हूं, मेरी मां तेरी मेहमान बनने वाली है। वाह 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 वाह। बस मैं जा रहा हूं जी, ठीक है सरकार। खुद सरकार ने जनाजा पढ़ाया। पूछना मौलवियों से, उलमा से, कितनी तकबीरों का जनाजा था? 70 तकबीरों का। तुम चुप कर गया, हमारी 5 हैं, हमारी इज्जत इतनी है। 70 तकबीरों का जनाजा पढ़ाया। खुद सरकार मुस्तफा और मुर्तजा ने जनाजा उठाया। मदीने के मुसलमान भी जनाजे के साथ, रहमत कुल ने अपने हाथों के साथ अपनी मां को कब्र में लिटाया। तावीज़ कब्र बंद हुआ। जो साथ आए थे उन्हें हुक्म दिया, तुम जाओ। अली को हुक्म दिया, या अली तुम रुको। अली साथ खड़े हैं, सरकार साथ बैठे हैं। बैठे बैठे सरकार ने जल्दी जल्दी 3 दफा कब्र पे हाथ मारे और हुक्म दिया, तेरा बेटा, तेरा बेटा, तेरा बेटा। जो पहुंच गए, अमीरुल मोमिनीन ने कहा, या रसूलल्लाह, ये आप अम्मा से क्या कह रहे हैं, तेरा बेटा, तेरा बेटा, तेरा बेटा? फरमाया, या अली, अल्लाह का कानून है, फरिश्ते कब्र में आते हैं। हमारा घराना अल्लाह के कानून का मुहाफिज है। हम कानून तोड़ने वाले तो नहीं, कानून बचाने वाले हैं, कानून की हिफाजत करने वाले हैं। फरिश्तों ने अम्मा से इजाजत ली, अम्मा ने इजाजत दी, वो हाजिर हो गए। उन्होंने कहा, बीबी तकलीफ की माफी, हुक्म खुदा से हाजिर हुए हैं, वाह चंद बातें करनी है। अम्मा ने कहा, करो। उन्होंने कहा, या अली। उन्होंने रब का पूछा, अम्मा ने अल्लाह का नाम लिया। उन्होंने नबी का पूछा, अम्मा ने मेरा नाम लिया। उन्होंने किताब का पूछा, अम्मा ने कुरान का नाम लिया। उन्होंने किबला का पूछा, अम्मा ने काबा का नाम लिया। लुत्फ लेना है, दाद नहीं देनी, फिर परेशानी बनती है जी। अब फरिश्ते उठ के खड़े हो गए। उन्होंने अपने सारे दफ्तर उठाकर बगल में रखे, कलम जुब्बे की जेब में, हाथ बांध के कहते हैं, बीबी तकलीफ की माफी। हम जाने लगे हैं, बस जाते जाते एक सवाल पूछना है। अम्मा ने कहा, पूछ लो। उन्होंने कहा, बीबी मन इमामों के, इमाम कौन है? जो हाथ उठ गए इन हाथों का मैं मकरूज हो गया हूं। ये बात उर्दू में मुझे मजा ही नहीं है, इसकी बात का मजा ही अपनी जबान चाहिए। याली ये नहीं कि अम्मा दसना नहीं चाहते, बस अम्मा सोच रहे ने की दसाई नानू पुत्तर है मेरा। इसलिए अम्मा से कह रहा हूं कि अम्मा जल्दी जल्दी इनको कह दो, मेरा बेटा अली मेरा इमाम है, मेरा बेटा अली मेरा इमाम है, मेरा बेटा अली मेरा इमाम है। जो बीबी 4 दिन 3 रातें अल्लाह के घर में मेहमान बनी रही, जिसके खाने अल्लाह जन्नत से नाजिल करता रहा, जो नबी और अली को पका पका के खिलाती रही, जिसके बारे में मुस्तफा की हदीस है कि मेरी चची फातिमा बिनत असद मुझ मोहम्मद पर शफकत करने के एतबार से दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर मेरा चाचा अबू तालिब है, दूसरे नंबर पर मेरी चची फातिमा बिनत असद है, जो अली की सगी अम्मा है, जिसका कफन मोहम्मद का लिबास बना, जिसकी कब्र मोहम्मद ने खुद बनाई, जिसका जनाजा मोहम्मद ने खुद पढ़ाया, जिसे कब्र में मोहम्मद ने खुद लिटाया, जो अली की सगी मां है। जब उसे अली की माफी नहीं, मुल्ला को अली की माफी कहा। या अली